बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी जानब से तमाम मार्केटिंग एंड ऑर्गेनाइजर्स जो भी सेल्स के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज वो टेक्निक्स आपके सामने रखूंगा जिससे इंसान जो है ना, जो भी सेलमैन है वो एक मास्टर सेल कंसल्टेंट बन सके। आप बड़ा गौर से सुनिएगा। इससे पहले कि मैं वो आपकी प्रेजेंटेशन शेयर करूं, मौला अली अलैहिस्सलाम का एक इरशाद है, आपने फरमाया मुश्किल काम बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं। मुश्किल काम बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं क्योंकि वो इसे हल करने की सलाहियत रखते हैं। तो डेफिनेटली बात है, आप बेहतरीन लोग हो और आप बेहतरीन काम कर रहे हो। फिर एक और बात है कि आप मार्केट में एक तजिया है वर्ल्ड वाइड, फॉर्चून कंपनी ने एक तजिया किया पूरे दुनिया के अंदर। उसने ये तजिया किया कि कौन सा प्रोफेशन टॉप पे है दुनिया के अंदर। तो उसमें सेल्स का प्रोफेशन जो था, वो हर चौथा बंदा जो दुनिया में कामयाब तरीन है, जो दुनिया में टॉप पे बैठा है, वो सेल का बंदा था। और जिसकी बुनियाद पे जब मैंने ये स्टडी सुनी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकाउंट्स का बंदा था, तो मेरी जो पोजीशन जो थी वो 8वें नंबर पे आ रही थी। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं वर्ल्ड वाइड नंबर 1 पोजीशन पे क्यों ना आऊं। तो फिर मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह के वो नौकरी छोड़ी और आज एक बहुत अच्छे काम करते हुए, अच्छा सेलमैन था तो अच्छा एक ऑर्गेनाइजर बना, तो आज आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। होता क्या है कि ज़हन में रखिएगा, सेलमैनशिप बहुत बड़ा आर्ट है। ये सेलमैनशिप के लिए कहा जाता है कि टू विन द हार्ट ऑफ पीपल, लोगों के दिल जीतने के नाम को कहते हैं सेलमैनशिप। अगर आप किसी का दिल जीत जाते हो तो कैसे हर तरीके के साथ वो चीज आपकी प्रोडक्ट ले लेता है। दूसरी बात, एक और बात करना चाहूंगा, वो ये है कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में फर्क क्या है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इसमें फर्क क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें फर्क सिर्फ एक्स्ट्रा का है। जो आम लोग होते हैं उनके साथ एक्स्ट्रा नहीं होता, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनके साथ एक्स्ट्रा लगा होता है। एक्स्ट्रा का मतलब यह है कि वो हर काम दूसरों से डिफरेंट करते हैं, हर काम वो सोचते डिफरेंट हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा मार्केट में रहते हैं, ज्यादा लोगों से मिलजुल रखते हैं। वो हर काम जो है ना वो एक्स्ट्रा करते हैं, इसलिए वो दुनिया के अंदर जो है ना वो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी कहलाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलमैन कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद रखूंगा आज की जो प्रेजेंटेशन के बाद आप लोग भी इंशाअल्लाह ताला एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलमैन बन के उभरेंगे। जब आप अच्छे सेलमैन होंगे तो डेफिनेटली बात है आप अच्छे मैनेजर और अच्छे ऑर्गेनाइजर भी बनेंगे। चलते हैं, हम आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं मैं, ताकि उस प्रेजेंटेशन के अंदर किस तरीके के साथ हम अपना ये उस लेवल तक किस तरीके से हम पहुंच सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक हुजूर कि आप जब ये सारी चीजें देख लेंगे तो आप उस लेवल तक पहुंचने में आराम से आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। आपके सामने तारिक महमूद शेख मेरा नाम है और खिदमत करना का जज्बा जो है लेके बैठा हूँ आप सब के लिए। और ICM में फाइनलिस्ट हूँ, मार्केटिंग में किया है 10 साल, जॉब भी की अकाउंट्स में। लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं ना, वो चीज़ दिल ना भरा और कुछ करने का जज्बा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह के मैं इंश्योरेंस में आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एक बेहतरीन करियर के साथ मैं एक आगे बढ़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के इस तरीके से बढ़ता जाऊँगा। तो आज का जो आपके सामने जो टॉपिक आपके सामने, सक्सेस प्रिंसिपल्स टू बिकम अ मास्टर सेल्स कंसल्टेंट, कि अपने आप को कौन से सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर हम इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो हम भी एक मास्टर सेल कंसल्टेंट बन जाएंगे। इसमें जो पहले जो काम है, सबसे पहला जो काम है जिंदगी में यार कि सेलमैन में बड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। बी पॉजिटिव एंड हैव ए राइट मेंटल एटीट्यूड। अपना जो एटीट्यूड है वो कभी भी आपने लूज नहीं होने देना, हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। तो एक एंथुसिज्म के साथ, जज्बे के साथ रहेंगे तो आप कई प्रॉब्लम्स को, कई ऑब्स्टेकल्स जो दरमियान में आएंगी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी आपकी, ये तो गारंटी से मैं आपको कह रहा हूँ। ओके, लेकिन बात यह है कि जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो कामयाब होते हैं। जो पॉजिटिव नहीं रहते वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते, कहीं ना कहीं वो फिसल जाते हैं। सबसे पहला काम यह है हमेशा पॉजिटिव रहा करें और इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। सेकंड जो बात है वो ये है कि आपकी जब सेल्स में के लिए निकलते हो तो हर
अगले दिन के लिए 3 कंफर्म अपॉइंटमेंट आपके पास होनी चाहिए नेक्स्ट डे के लिए 3 कंफर्म अपॉइंटमेंट, ताकि आपका वक्त जाया ना हो। इसको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, डेफिनेट बात आगे चलते जाएंगे तो आपको मजीद बेहतरी आती जाएगी। ये बनाना एक फन है और जो बनाता है वही करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जाते हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं यस होता है, कहीं ना भी होता है। लेकिन ये सीन में याद रखिएगा, अच्छा सेलमैन वही होता है, वो अपना वक्त जाया नहीं करता, एनर्जी जाया नहीं करता, वो हमेशा कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट ना में भी लेके आ जाता है। वो क्या होता है कि यस करो या नो, लेकिन वो रेफरेंस वहां से लेके उठता है, याद रखिएगा। तो डेफिनेट बात, जब इंसान के पास जब पहुंचते हैं तो वो भी आपकी कदर कर रहा होता है। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो ये है कि जब आप क्लाइंट को मिल रहे हो, उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो पहला काम क्या किया करें, खाली बोलते नहीं रहना। हमें देखना है मेक श्योर क्लाइंट इन्वायरमेंट, क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है तो डेफिनेटली बात है आप उसको कभी भी कुछ चीज सेल नहीं कर सकते। वो एक शेर है, कहते हैं ठीक बात ठीक आदमी से ठीक वक्त पे ठीक जगह पे और ठीक तरह करो। अगर इनमें कुछ कोई ठीक नहीं होगा तो कुछ ठीक नहीं होगा। तो हर बात जो है ना वो ठीक होनी चाहिए, तो फिर आपकी सेल क्लोज होती है। क्लाइंट के साथ जो है ना, क्लाइंट का साथ प्रॉपर एस्टेब्लिश, उसको कांटेक्ट बनाए, उसके साथ एस्टेब्लिश करें, उसके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें और उसकी नीड उजागर करने की कोशिश करें। जब आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो तीसरा काम जो होता है, जब आप उसको कैश करना होता है तो फिर अर्जेंसी क्रिएट करें। ये 3 काम बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 क्या है, सबसे पहले उसकी इन्वॉल्वमेंट देखें क्या है, क्या आपकी बात प्रॉपर सुन रहा है। कि दूसरी काम यह है कि आप उसकी नीड्स को उजागर करें। अगर उसकी बेटी है तो बेटी के लिए, शादी के लिए, मतलब मल्टीपल चीजें हैं जिसको आपने उसको हाईलाइट करना होता है। वो उस वक्त होता है जब आप उसका डाटा ले लेते हैं। जब डाटा लेते हैं तो उसी में से आपने निकालना होता है, उसकी नीड को निकालना होता है। और तीसरी अर्जेंसी, कभी भी ढीले ढाले अंदाज से कैश नहीं होती पॉलिसी, याद रखिएगा। पॉलिसी कैश होती है बड़े जोश जज्बे के साथ और अर्जेंसी के साथ, सर गिव मी चेक कर द कैश, ताकि फौरी तौर पे मैं आपका इसका नंबर लगाऊं आपको। फिर आगे चले आप, कहते हैं लर्न टू अर्न। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एक बात यह है कि इंसान जो लर्निंग करता है ना, साथ अर्निंग कर रहा होता है। तो आप जब भी अगर आपने मास्टर सेल्समैन बनना है, टॉप लेवल का मैनेजर, आप सेल्समैनशिप बनना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, आप किसी की हेल्प तो लें अदरवाइज, लेकिन काम आपने खुद करें। इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, टू ट्राई टू डू द थिंग्स योरसेल्फ विदाउट हेल्पिंग फ्रॉम द अदर्स। किसी की आप हेल्प लेके चलते रहेंगे तो शायद कामयाब होंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन स्टडी मल्टीपल, मतलब कि गूगल पे जाएं, मुफ्त जगहों पे जाएं, लेकिन लेटेस्ट नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें। आज क्या चीज नहीं आई है, कि आज क्या चीज नहीं है। दुनिया के अंदर जो होते हैं ना पीएचडी, वो चीजें डेवलप करते हैं। बाकी सारे जितने भी ट्रेनर्स आप देखें वर्ल्ड वाइड उठा के देख ले, वो कहीं ना कहीं चीजें पहले सीखते हैं फिर दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन कोई भी अरफे आखिर नहीं होता। तो लेटेस्ट नॉलेज जो आज है, ट्रेंड्स क्या है, उसके ऊपर जाएं। फिर टेक्नोलॉजी का यूज बहुत जरूरी हो चुका है। पहले तो हम शायद इस तरीके से काम कर रहे थे, अभी भी आप करते रहेंगे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा जरूरतमंद हो चुकी है। आपको हर वक्त हर चीज का यूज आना चाहिए। आपका लैपटॉप है, आपके पास सारे जितने भी हैं, मतलब के गो टू द मीटिंग्स है, जूम कॉल्स हैं, व्हाट्सएप है, इस तरीके से सॉफ्टवेयर टीम है, बड़ी चीजें मतलब आप आ चुकी हैं। इससे ज्यादा आगे और आप जाने की कोशिश करें, हर टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश करें, तो फिर देखिएगा आपके अंदर एक कितना करंट पैदा होता है, किस कदर आप टॉप लेवल के आम लोगों में नहीं रहेंगे, आप एक स्पेशल लोगों में आ जाएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट जरूरी होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट ही कुछ नहीं करेंगे, माय डियर, 10% तो इन्वेस्टमेंट आप कस्टमर पे करें। ये कस्टमर आपका सब कुछ है। कस्टमर इज किंग। तो बास फॉरेन कंट्री में तो कहते हैं कस्टमर इज गॉड, हर चीज कस्टमर है। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए टेक्निक्स क्या हैं? वो शख्स जो कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से चलता है, वो डेफिनेटली बात है, तो वो उस पेपर इन्वेस्टमेंट भी करता है। आप तो डायरी दे सकते हैं, उसको त्योहारों पे गिफ्ट दे सकते हैं, बर्थडे विश कर सकते हैं, काफी चीजें हैं आप लेटेस्ट सेटअप के अंदर ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। आगे अगर देखें, सारा दारोमदार, याद रखिए, कामयाबी का सारा दारोमदार सिर्फ थॉट्स के ऊपर है। याद रखिए, सोचने पे है। अगर आपकी सोच की कैपेसिटी अच्छी है, कि जैसे कहते हैं 100 थॉट्स रीप एन एक्शन,
इसका मतलब कि जो बोगे, जैसा बोगे वैसा काटोगे, कहा गया। अब सो थॉट्स का मतलब कि आप सोचेंगे तो क्या होगा, एक्शन बनेगा। सोचेंगे नहीं, घर बैठे रहेंगे तो बाहर नहीं निकल सकेंगे। सोचेंगे मुझे टाइम पे ऑफिस में जाना है, टाइम पे ये काम करना, हर चीज करनी है, तो सोच जब होगी, याद रखिए आपकी कामयाबी की दलील एक थिंकिंग है। अगर आप थॉट्स आपकी पॉजिटिव हैं, थॉट्स आप प्रॉपर कर रहे हैं, तो सो थॉट्स रीप एन एक्शन। जब एक्शन बन जाता है फिर कहते हैं सो एक्शन, रोजाना की बुनियाद पे वो एक्शन करते जाएं। 3 बंदे 3 बंदे 3 बंदे, फिर 5 बंदे 10 बंदे, इस तरीके से एक्शन करते करते तो रीप हैबिट्स, तो आप क्या काटेंगे, हैबिट्स बनेंगी आपकी। जब एक्शन करेंगी तो आपकी आदत बन जाएंगी। कहते हैं कि आदत बड़ी कमाल की चीज है। अगर आप अमीर होना चाहते हो तो अमीरों वाली आदत बना लो, अगर आप गरीब रहना चाहते हो गरीबों वाली आदत रखें। तो आदत ही सबसे बड़ी चीज होती है। जब ये आपकी हैबिट्स बन जाती है फिर क्या होगा, सो हैबिट्स, जब हैबिट्स को बोगे अपनी माशाल्लाह रीप एंड करेक्टर, फिर आपका करेक्टर बनना शुरू हो जाता है। लाइफ के अंदर याद रखिए हैबिट्स के बाद करेक्टर होता है। फिर हर बंदा बात करता है यार ये टाइम पे आने वाला है, टाइम पे मुलाकात करता है, टाइम जाया नहीं करता, इसके ऑफिस जाओ, जहां कहीं जाओ, माशाल्लाह एग्जाम्पलरी है। तो ये हैबिट से आप कन्वर्ट होकर करेक्टर बनता है। तो फिर इंसान का जो है ना, जब करेक्टर को होता है, उसकी पर्सनैलिटी उभर के आती है, उसका नाम दुनिया में आता है, हर जुबान पे नाम होता है। आप देख लें आज भी कई जोन्स में हर कहीं ना कहीं किसी ना किसी का बहुत बड़ा नाम है। बड़े बड़े सीनियर्स के बड़े बड़े नाम गुजरे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, 47 साल हो चुके हैं, नाम गुजरे हैं तमाम जगह पे। सेल में भी बड़े बड़े नाम हैं। वो क्या है, उनके करेक्टर थे तो फिर नाम बनते हैं। जब करेक्टर को बोगे तो डेस्टिनी, फिर तकदीर बनती है आपकी। डेस्टिनी, रीप एट डेस्टिनी, याद रखें, तकदीर अदरवाइज कुछ नहीं बनती। बात ये कि जब आप करेक्टर बोलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तकदीर बनती है। जो जब तकदीर बनती है तो अल्लाह पाक का आपके ऊपर बहुत नवाज करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, डोंट वेट फॉर द सक्सेस। कामयाबी के इंतजार नहीं करना पड़ता। टू यू मेक इट हैपेंस। फॉलो योर ड्रीम्स, गोल्स, जो आपने ड्रीम्स बनाए उसको फॉलो करो। और कामयाबी मिलती नहीं है, कामयाबी छीननी पड़ती है, कामयाबी हासिल करनी पड़ती है। और मुझे यकीन है आप हासिल करके रहेंगे। अब मैं चलूं, सक्सेस कम फ्रॉम द गुड जजमेंट। अब देखो, हर शख्स ये कह रहा होता है यार मेरी कामयाबी कैसी होगी, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं नाकाम हूं, ये है। लेकिन बात ये कि नाकामी दलील हो चुकी है। कहते हैं सक्सेस कम फ्रॉम द गुड जजमेंट। कामयाबी हमेशा अच्छी जजमेंट से आती है, बट गुड जजमेंट कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस। और जो गुड जजमेंट होती है, आप कामयाबी जो होती है वो एक्सपीरियंस से आती है। एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम द बैड जजमेंट। और फिर देखो, एक्सपीरियंस कम फ्रॉम द बैड जजमेंट। आप नाकाम होते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बनता है, जब एक्सपीरियंस बनता है तो गुड जजमेंट बनती है, जब गुड जजमेंट बनती है तो आपकी कामयाबी होती है। इसलिए जिंदगी में याद रखें, वो सेलमैन जो नाकाम होता है वो 100% कामयाब है। जो नाकाम ये होता है, नाकाम होता है, नाकामयाब होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। याद रखें, अभी कामयाब नहीं होते तो नाकाम ही हो जाओ, और अल्लाह पाक की फजल से नाकामी कामयाबी की दलील होती है। Remember, knowledge without action is ultimately the same as not knowing. अगर आपको सब कुछ बताया जा रहा है, नॉलेज है, लेकिन उसको एक्शन में नहीं डाल रहे, हम निकल ही नहीं रहे, तो फिर क्या होगा, नॉट नोइंग, कुछ नहीं जानते आप, बेकार तरीके से बैठे हुए हो। तो दोस्तों, इसको आप जब नॉलेज हासिल करते हैं तो उसको एक्शन में भी लेके आना होता है। अगर हम कुछ चीजें कंसीडरेशन में हम लेके आएंगे, थिंग्स टू कंसीडर एज ए प्रोफेशनल सेलमैन के तौर पे जब कंसीडर करेंगे, तो ये दुनिया के अंदर जो भी फार्मूले उठाएंगे आपको मिलते जुलते नजर आएंगे। ये हरफे आखिर नहीं जो मैं बता रहा हूँ, इससे और बड़े माशाल्लाह चीजें हैं। जितना आगे बढ़ते जाएंगे और चीजें आएंगी। कहते हैं अपनी डायरी डेली मेंटेन किया करो। हमें आदत नहीं है, हर शख्स जबानी याद करके करता है। एक माशाल्लाह मकूला है, और एक बड़े हमारे मुबारक मलक साहब फरमाते थे कि जितने दुनिया में कामयाब तरीन लोग हैं वो लिख के काम करते हैं, और नाकाम लोग याद करके काम करते हैं। याद रखिएगा, अपनी डायरी डेली बनाएं, वो डायरी आपको बहुत कुछ देगी, हमेशा याद रखिएगा। और दूसरी बात है, अपने ऑफिस को छोड़ दे। सेलमैन कभी ऑफिस में नहीं बैठता, क्योंकि आपकी काउंटर सेल नहीं है माय डियर, आपकी मार्केट के अंदर सेल्स है। तो मार्केट में सेल्स करने वाला कभी काउंटर पे नहीं, मतलब ऑफिस में नहीं बैठता। तो फिर आप क्या करें, आप शाम तक मार्केट में रहें, मिलें, लोगों को मिलें। लेकिन आज के हालात डिफरेंट है, इसमें कोई शक नहीं। इवन देन आपको जहां मुमकिन है वहां एसओपी का ख्याल रखते हुए वहां पहुंचे। अगर नहीं पहुंच पाते तो यू हैव टू यूज योर टेक्नोलॉजीज, आप उसको इस्तेमाल करें। लास्ट टाइम भी 3-4 सेमिनार में कर चुका हूं,
लास्ट टाइम मोइस के साथ मैंने सेमिनार किया यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सब चीजों को अंडरस्टैंड करें, फेसबुक को सही तरीके से यूज करने का तरीका सीखें, फिर आप फेसबुक का पेज बनाने का तरीका सीखें, बड़ी तरीके हैं जिस तरीके से आवाम तक अपना पैगाम देना है आपने। तो एक आपको और मशाइश में ये है कि प्लीज अपॉइंटमेंट कभी सुबह मॉर्निंग में ना बनाया करें, कि कॉल जब किसी को करनी तो आफ्टरनून कॉल करें, कि सुबह सुबह इंश्योरेंस के लिए कॉल शायद वो अच्छा नहीं लग समझता, तो कॉल जो है सेकंड टाइम करके अगले दिन के लिए कॉल बना लिया करें, इससे भी बड़ा बेनिफिट होगा आपका। तो रिकॉर्ड कीपिंग बड़ी जरूरत है, इंश्योरेंस के ऊपर रिकॉर्ड कीपिंग अगर की नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉन्ग लास्टिंग है, 20 साल 30 साल कितने साल तक आपको इसके बेनिफिट मिलने हैं, और जो रिकॉर्ड नहीं रखते वो कभी किसी का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू कीप द रिकॉर्ड, इफ यू वांट टू ब्रेक द रिकॉर्ड, यू कीप द रिकॉर्ड। अगर आप अपना रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे तो कभी भी किसी का रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकेंगे। और याद रखिएगा इसके लिए प्रोस्पेक्टिंग, रिकॉर्ड में प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपर वे में करें, फैक्ट फाइंडिंग के सेटअप आपके पास हो। कई फार्म ऐसे होते हैं जो आप क्लोज नहीं होती पैसी, लेकिन उसको भी क्यू में रखें, उसमें से आपको फ्यूचर में जाकर रिक्रूटमेंट भी मिलेगी। उसी के अंदर उसके 5 भाई और भी हैं, एक ने नहीं किया तो बाकी भी मौजूद हैं, और फार्म आपको इतना कुछ दे देता है। आपके कॉन्टेक्ट की पूरी डिटेल बनाएं, मेल सेटअप की तरफ जाएं, ये सारे रिकॉर्ड करें, और इंशाल्लाह जल्दी आपके सामने एक ऐसा खूबसूरत किस्म का रिकॉर्ड कीपिंग का सॉफ्टवेयर लाने वाला हूं, और आप खुश हो जाएंगे। जो भी इसको मेंटेन करेगा, इंशाल्लाह आज मैं 20 सालों से उसको मेंटेन कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरी रिन्यूअल 100% है, और आज भी रिन्यूअल कमीशन को मैं एंजॉय कर रहा हूं। और इस तरीके से काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको एंजॉय किया है। इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात हो चुकी है, जल्दी आपको रिकॉर्ड कीपिंग का ऐसी चीजें दे दूंगा कि जिंदगी की आसानियां पैदा करके रख देंगे आपके लिए, और जल्दी आने वाला है। आगे देखें, ये तस्बीह है, तीन एक तस्बीह, अब आपकी मर्जी है तस्बीह के मोटे दाने बनाने हैं, छोटे रखने हैं। अब दाने कितने हैं, 101 के दाना बना ले, 101 की तस्बीह होती है। तो जब अगर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर याद रखें, कोई भी इंश्योरेंस ले लें, उसमें अगर आप 100 नेम्स एक दफा इंश्योर्ड कर लें तो सारी जिंदगी के लिए यकीन करें आपको बीमा नहीं करना पड़ता, बीमा खुद चल के आता है। या प्रोस्पेक्टिंग के 100 नेम्स इकट्ठे कर लें और उनमें जितने निकलते जाए उतने डालते जाएं तो सारी जिंदगी के लिए बीमा खत्म नहीं होता। ये कैसे कहते हैं, है ही नहीं। अपडेशन जरूरी है, जैसे हर चीज की अपडेशन है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था अपग्रेड योरसेल्फ, इसी तरीके से नेम्स की अपग्रेडेशन जरूरी है। रोजाना कोई ना कोई नया बंदा मिलता है, कोई चीजें। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज भूलिएगा नहीं, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं और मैं उम्मीद भी रख रहा हूं कि आप सुन भी रहे होंगे बड़े गौर के साथ। टॉक लेस लिसन मोर। लेकिन शायद मैं गलत लिख गया, मुझे लगता है कभी कभी मैं सोचता हूं ये तो उल्टा लिखा गया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये फिक्र ही गलत है। फिर मैंने गौर से किया तो वाकई मुझे गलत एक दफा लगा, फिर मैंने जब दोबारा और गौर किया तो मुझे ठीक भी लगा। गलत कैसे लगा, सबसे पहले ये बताऊंगा आपको वो कैसे लगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटी में ये है, बोलते ज्यादा है सुनते कम है, इसलिए मुझे फिक्र गलत लगा। लेकिन मेरे ये आज माशाल्लाह मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जो सेलमैन भाई हैं, छोटे नन्हे मुन्ने जो हमारे सेल रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं, उनके लिए मैं कहूंगा ये फिक्रा शुरू से ठीक कर लीजिएगा कि आपको ग्राउंड में रियलिटी ये है कि हम ज्यादा बोल बोल के थक जाते हैं और क्लाइंट को बोलने नहीं देते। लेकिन आपको ये कहूं कि फिक्रा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। ये खुदाई सिफत भी है, खुदा बहुत सुनता है और सुनने के लिए 2 कान दिए हैं और बोलने के लिए ज़बान दी है। जितना ज्यादा सुनेंगे उतनी आपकी ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा होगी और आप लोगों को उसके सोल्यूशन निकाल सकेंगे, और फिर आप आराम से जो बोलेंगे और लोगों को आराम से उसको समझ आ जाएगी। तो आगे देखें, इफ बड़ा कमाल का ये एक फ्रेज है, इफ यू कैन कीप योर एक्टिविटी लेवल हाई, अगर अपना एक्टिविटी को बढ़ा देंगे तो आपकी जो सेल है, आपकी सेल की एबिलिटी खुद इंक्रीज होगी और आपका वॉल्यूम ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा। इस सेल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉल्स 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 और कॉल्स ही है और कुछ भी नहीं माय डियर। जो सेल में अच्छा बनना चाहता है, दूसरे का रिकॉर्ड बीट करना चाहता है, किसी को टॉप पे आप लेवल पे जाना चाहते हो, वर्ल्ड में फ्रेंच बैचकर की किताब आपने शायद सुनी होगी, उसमें भी वही लिखा है कि अगर मुझे कोई बीट करेगा तो अगर मैं 100 कॉल करता हूं तो वो 100 से ऊपर जाएगा तो मुझे बीट कर सकेगा, दवाई नहीं कर सकेगा।
यहाँ पे कोई इंटेलिजेंस नहीं लंबी चौड़ी चाहिए हमें, यहाँ पे हमें बहुत कुछ वो नहीं चाहिए, मतलब कि बड़ा पढ़ा लिखा भी बहुत नहीं चाहिए। हमें कंसंट्रेशन के साथ, एनर्जी के साथ, इत्मीनान के साथ और इस इंश्योरेंस के बिलीव के साथ जब आता है और सिर्फ कॉल करता है, चाहे उसके एक भी कॉन्टैक्ट मार्केट में ना हो, वो भी कामयाब हो सकता है। ये नहीं है सिर्फ कॉन्टैक्ट वाले कामयाब होते हैं, लेकिन मैं समझा कि ब्लाइंड कॉल्स वाले ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। क्यों? उनके अंदर एक पावर होती है कि मैंने कामयाब होना है, जो होता है तो वो कॉल्स करता है। माय डियर, अच्छे सेलमैन बनने के लिए, अच्छी अर्निंग के लिए आपको कॉल्स करनी है रोजाना। अगर जो 10 कॉल करेगा, 10 का रिजल्ट, एवरेज की बात करूंगा, एवरेज की बात ये है कि 7 नोज इज इक्वल टू 1 यस, कुछ 10 कहते हैं 10 नोज इज इक्वल टू 1 यस कहते हैं। इवन देन ये कर ले तो मैंने एक फार्मूला बनाया था, इसके अंदर भी एक माशाल्लाह कमाल है, 7 नोज इज इक्वल टू 1 यस। आज का दौर यह है कि 7 लोग इनकार करते हैं, 1 यस कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मंथ के अंदर अगर आप 3 की एवरेज बनाए तो 78 लोग बनते हैं छुट्टियां निकाल के। तो उसकी एवरेज निकालें तो वो कितनी पॉलिसी बनती है आपकी? 78 बंदे को मिलने के बाद 11 पॉलिसी आपकी बनती हैं। एवरेज प्रीमियम तकरीबन 25,000 रुपये एवरेज प्रीमियम हो तो सोचो कितना आपकी इनकम कितनी बनती है, प्रीमियम कितना बनता है? 2.5-3 लाख रुपया प्रीमियम जाके मंथली बनता है, अगर सिर्फ एक जुमले को रख लें। आगे देखिए, ट्राई टू क्लोज इन द फर्स्ट मीटिंग। याद रखिए, आप हमें एक और इशू है, हम कहते हैं क्लाइंट बड़े चक्कर बड़े लगाते हैं। माय डियर, क्लाइंट चक्कर लगाता, हम चक्कर काटते हैं। हम सही तरीके से कोई ना कोई लकुना छोड़ देते हैं, हमें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी काम करें, उसमें अगर पूरे तरीके से नहीं काम करते तो बार बार आपको वहां पे भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। ओके, तो अगर आप इंश्योरेंस में हैं तो आप याद रखिएगा, इन फर्स्ट मीटिंग 70% चांस फर्स्ट मीटिंग में आपके कैश क्लोज होता है, ये पॉलिसी क्लोज हो जाती है। वो क्या है? जंगें फर्स्ट अटैक पे जीती जाती हैं। जितना भरपूर अटैक होगा उतनी जंग जीत जाएगी, उसके बाद तो जीतना हारना मैंने भी नहीं रखता। तो दूसरी सेकंड मीटिंग जब होती है 15% चांस होते हैं, थर्ड में 10%, उसके बाद फिर आना जाना लगा रहता है। कभी उसके फिर वो कहता है कल मिलूंगा, परसों मिलूंगा। क्यों? आपने इसको ओवर नहीं किया। नॉट ओवर, नो का मतलब नो नहीं है, उसका मतलब नॉट, और आपने उसको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड नहीं कराया। इसकी एग्जांपल जी दूंगा। बास को ऐसे हुआ, मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा। वो कहता है मेरे पास बड़े लोग आए, मैंने इंश्योरेंस ली, लेकिन उससे ले ली, क्या हुआ? माइट भी कि उससे पहले बहुत बड़े लोग उसको मिल चुके हैं और आज 10वां बंदा उसको इंश्योरेंस करवा रहा है। ये क्या वजूहत है? इसकी पर्पस यही है कि वो उसने उनको प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड नहीं किया, उसको सही समझाया नहीं, जिसकी वजह से उसकी इंश्योरेंस कैश नहीं हुई। आज वो 10वां बंदा उसको कैश करके चला गया। तो बात माय डियर, जब आप भरपूर अंदाज के साथ, प्रोडक्ट नॉलेज आपका बड़ा स्ट्रांग हो, अपनी प्रोडक्ट के बारे में सही हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि इंश्योरेंस अगर किसी को समझ आ जाए। मेरा ये बिलीव है, आज मैं कह रहा हूं आपके सामने 20 साल तजुर्बे का शख्स बैठा हुआ जो कि एज ए सेलमैन था, आज एक मैनेजर के तौर पे पहुंचा हूं। तो जब किसी को सही समझा देते हैं, वो इंश्योरेंस से इनकार करता ही नहीं है। ये आगे आप इसका एक और पोर्शन में थोड़ा सा अटैच करना चाह रहा हूं आपके सामने। हाउ टू सेल द एनीथिंग, कुछ भी बेच सकते हैं आप। मैंने क्या कहा है? सेलमैनशिप इज टू विन द हार्ट ऑफ पीपल। लोगों के दिल जीतने के लिए आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। आप सेलमैनशिप बहुत बड़ी बला की चीज है, बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं इसके ऊपर, बड़ा बड़ा कुछ है। लेकिन आप अंडरस्टैंड करें, जब एक वो कहते हैं कि एक डॉग लेने जाता है तो वो उसको कहता है कि आप जाएं घर में, आप इसको बांध दें, और बांधने के बाद कभी भी आपका चोर आपके घर नहीं आ सकता। पता चला कुछ उसने ले गया और पता चला कि वो सोया रहा तो और चोरी हो गई। वो सीधा दुकानदार के पास वापस आता है, वो कहता है ये क्या बात हुई, तुमने तो कहा था ये जागता रहेगा। उन्होंने कहा सॉरी मुझे गलती होगी, मुझे इसके साथ एक छोटा पपी देना था कि जो इसको जगा के रखेगा। उसने जब आया वापस करने के लिए और साथ में पपी भी लेके चला गया। बाहर से पता क्या, सेल में बड़ी बड़ी कमाल की चीजें होती हैं। एक और सेलमैन ने कहा इसने एक घर सेल कर दिया, और घर ऐसा था कि घर में जब बारिश हो तो बाहर में तकरीबन 3-3 फुट पानी आया था। तो जब सेल आउट हो गया, उसको पता चला ये तो बड़ी जिलात है, तो उसके पास प्रॉपर्टी डीलर के बाद एहतियातन चला गया, सॉरी मैंने घर नहीं लेना, इसको वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। तो उसने कहा सर जी आपको क्या पता मैंने आपके लिए क्या काम किया है। लोग जब क्या होता है, जब लोग बाहर जाते हैं, कश्तियों की सैर करने जाते हैं, कभी कहीं मतलब के कहीं क्या कहते हैं दरियाओं पे जाते हैं,
तो लोग जो है ना कश्तियों की सैर करते हैं, तो क्या है पूरे साल में 1 दफा 2 दफा 4 दफा जब भी बारिश हुआ करे आप एक छोटी सी कश्ती घर में रख लें, तो जब वो तो आप सुकून के साथ पूरे घर में यश करें, तो यकीन करें वो बंदा सेटिस्फाई होकर घर चला गया। इस तरीके से बड़ी बड़ी स्टोरी होती हैं सेल में। लेकिन बात यह कि डोंट सेल द प्रोडक्ट बिफोर यू सेल योरसेल्फ। प्रोडक्ट मत बेचें उतनी देर तक जब तुम खुद नहीं बिकते। जब तक खुद बिक गए आपकी प्रोडक्ट है, जिस किस्म की प्रोडक्ट होगी बिक जाएगी, ये याद रखें। लेकिन आप सेल में अगर सही बन गए तो सबसे पहले आप अपने आप को सेल करें। आज देखें, आज बकरा ईद ऊपर आ गई है। बकरा ईद में क्या होगा? वजन कम, खूबसूरती ज्यादा। उसने बकरे को खूबसूरत बना के नला धला के सब कुछ उसमें हार पहना के पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। वो लगाने के बाद पता चलता है ना वो ज्यादा वैल्यू पर बेच देता है, और एक आम सेलमैन जाता है और वो क्या करता है, उसका बकरा भी बड़ा है, वजन में बड़ा है, लेकिन कम प्राइस पे बेच के आ जाता है। क्यों? हमें अपने आप को बेचना नहीं आया अभी तक। जो लोग नाकाम हैं, मैं उनको नाकाम नहीं कहूंगा, शायद अभी उसने पूरे तरीके से काम नहीं किया। प्लीज नाकामी नहीं सोचनी कभी आपने। सबसे पहले अपने आप को सेल करना शुरू करें। क्यों नहीं आपने सेल नहीं किया? आपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दी, लेकिन आपने अपने आप को सेल करना शुरू नहीं किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू शुड लुक लाइक ए जेंटलमैन। जब आप मार्केट में जाए तो इतने खूबसूरत लगे, पता चले कि एक शख्स मेरे सामने बैठा है, ये पूरा अदारा मेरे सामने आके बैठ गया है। तो जब आप उसके ऐसे लगेंगे, यकीन करें 101% बात कहूंगा, आपके प्रोडक्ट क्या आपके साथ दोस्ती भी बनाएगा, सब कुछ करेगा। तो सबसे पहला काम जो है ना, आपने जब भी प्रोडक्ट बेचनी है तो अपने आप को इस लेवल पे लेके आए कि पता चले उसके सामने एक शख्स है। आज खास तौर पे हमारी पर्सनैलिटी की मैं बात भी कर रहा हूँ, आपकी नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर पर्सनैलिटी अगर आपकी अच्छी नहीं है तो मुझे ये बताओ कि किस तरीके से कोई लोग आपको पसंद करेंगे अपने साथ बिठाना? आप तो और नहीं पसंद करेंगे। अब तो आपको मास्क भी साथ लगाना है, और मास्क भी वो लगाना है जो अच्छा लगे, जो ये ना हो कि खुदा के लिए। अब ये देख रहे, ये मास्क है, ये मैंने लगा लिया। अब ये मास्क अगर गंदा हुआ तो वो कहेगा, सबसे पहले मास्क पे पर नजर पड़ी, उसने कहा ये मास्क भी इसने गंदा पहना हुआ है। आज हम 20 रुपए का 10 रुपए का मास्क लेके 6 दिन गुजार लेते हैं। इज इट सेलिंग? प्लीज जब क्लाइंट के पास जाएं तो यू शुड यूज अ न्यू ब्रांडेड और खूबसूरत अच्छे वाला मास्क लगा के दें उसके पास, ताकि उसको भी सुकून हो कि ये आगे से प्रोटेक्टेड है, मुझे भी प्रोटेक्ट रखेगा। और 95 लगा के चले जाएं। अब छोटे छोटे नुक्ते हैं, आप टाई के साथ खूबसूरत सूट के साथ जाएंगे, शूज पॉलिश हो, मुस्टिशेस बनी हो, आप खूबसूरत करके नमूना बन के पेश करेंगे, लोग आपसे मिलने का पसंद करेंगे, अपने पास बैठाना पसंद करेंगे। लेकिन अगर अच्छी लोकेलिटी में जाना चाहते तो ये करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। अब देखो, आज मैं बोल रहा हूं एज ए सेलमैन हूं, अंदर मेरे सेलमैनशिप है, और आज मुझे आपको बताने में इतना मजा आ रहा है, आई फील कंफर्टेबल, और मेरे अंदर एनर्जी बढ़ती जा रही है कि क्योंकि मैं सेलमैन को एड्रेस कर रहा हूं। जब मेरी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी तो मेरे आगे वाली स्ट्रांग कैसे स्ट्रांग नहीं होगी? जब आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी तो ये एनर्जी कन्वर्ट होती है। आपके इल्म है, कब कभी कोई तकरीर कर रहा होता है, कभी स्पीच को कर रहा होता है, कभी लेक्चर दे रहा होता है, तो कुछ लोग पीछे कहते हैं, ऐसे करते हैं, ये लिपेट रहा है जी, छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है। कुछ कहते हैं लोगों को झूठ बोला जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं यार मजा आ गया, मजा, यार क्या कमाल का बंदा है। सोचो कि आपके बारे में क्या लोग कहते होंगे। तो जब तक आपकी एनर्जी नहीं होगी, आपके अंदर एक एंथुसियाज्म नहीं होगा, जोश और खरोश नहीं होगा, तो लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। लोगों के पास टाइम नहीं है, आज टाइम तो आपको गेन करना पड़ता है। ठीक है, तो बी ए कंसल्टेंट नॉट ए सेलर। एक बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। हम हमेशा सेल की कोशिश करते रहे हैं हमेशा, और हमसे सेल नहीं हुई। हम हमेशा सेल की कोशिश की है, ये बिक जाए, मेरी पॉलिसी बिक जाए, ऊपर से समझा रहे होते हैं, अंदर से सोच रहे होते हैं कितनी कमीशन मिलेगी। तो अल्लाह की जात तो बैठी हुई है ना, वो तो देख रही है कि ये कमीशन की लालच में काम कर रहा है या मिशन की लालच में काम कर रहा है। माय डियर, जिंदगी में याद रखिए, मिशन आपके हाथ में है, और कमीशन जिसे इनकम कहते हैं मेरे अल्लाह के हाथ में। वो उस पे मत सोचा करें, वो उसने देनी है। मुझे कहते हैं मतलब कि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे उस मौत तलाश करती है।
तो बात यह है कि आपको रिजल्ट तो तलाश कर रहा है, लेकिन उसके लिए ना मिशन की काम करो, बी कंसल्टेंट। आज हम क्या कहते हैं, हर एक को एक छुरी के साथ जबा कर रहे होते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं वो कंसल्टेंसी देता है आपको, वकील के पास जाते हैं कि जाते ही वो आपको मुकदमा आपके सामने रख देता है, नहीं, पूरा कंसल्टेंसी दें। इंश्योरेंस मैन हो तो इन बड़े बड़े लोगों को, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को इंश्योरेंस का नहीं पता, उसको समझाएं आपकी फैमिली के ये पूरा। जब आप कंसल्टेंट उसके साथ बन जाएंगे, वो जिंदगी में आपको अपना कंसल्टेंट साइज नहीं बनाएगा। और अगर सेलर होंगे तो एक दफा शायद बिक जाए, दोबारा नहीं होगी। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हम कंसल्टेंट क्यों नहीं बनते। मैंने इसलिए वर्ड आज कंसल्टेंट का किया है, बहुत बड़ा ये लफ्ज है। क्या जाते ही आपका डॉक्टर के पास जाते हैं, जाते ही आप हाथ में मेडिसिन पकड़ा देता है, या जाते ही आपको ऑपरेशन सेल कर देता है, लॉजिकल ऑपरेशन है, कभी होगा नहीं होता। अगर कोई कहता है तो आप जाते ही नहीं दोबारा उसको, तो इसलिए कंसल्टेंट। दूसरी बात, बी फोकस ऑन द रिलेशनशिप नॉट ऑन द सेल। फिर दोबारा प्लीज सेल नहीं करना जब तक आपका रिलेशनशिप ना हो। अपना फोकस ये रखें, ये बंदा मुझे अपना रखना है, अपना बनाना है। ये जो शख्स के साथ बैठा हूं इसको मैंने अपना बनाना है, मुझे सेल की फिक्र नहीं है। जब वो शख्स आपका हो गया तो फिर एक पॉलिसी नहीं 10 पॉलिसियां नहीं होंगी, फिर पूरा खानदान आपके पास आएगा। थोड़ा सब्र, हमारे पास सब्र की कमी होती है और हमें डरे होते हैं, ये इनकार ना कर दे। यार डर किस चीज का है, रिज़्क तो खुदा ने देना है, तो हम ऐसी बातें ही ना करें जिससे हम डर हो। हमें डरना नहीं चाहिए। बड़े वाशगाह अल्फाज में कह रहा हूं, प्लीज रिलेशनशिप क्रिएट करें। कि जो पॉलिसी ऑर्डर होते हैं इनके साथ 20 साल रिलेशन है, अगर आपने रिलेशनशिप सही तरीके से ना बनाया तो अब सोचें उस रिलेशनशिप के बदले में क्या होगा। वो एक दफा करेगा, 2 दफा करेगा, जिस दिन आपने रिलेशन बना लिया तो उसकी बेटी की शादी के ऊपर भी आप पहुंचेंगे, उसके कहीं ना कहीं उसकी बर्थडे पे भी आप उसको विश करेंगे। जब ये सारे काम उसके साथ कर रहे होंगे तो कभी भूलेगा आपको। जब इंश्योरेंस का नाम आएगा वो नाम उसका तारक महमूद आएगा, उसका नाम आएगा, ये शख्स के पास जाओ जी, मेरा ये माशाल्लाह रिलेशनशिप वाला मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, मैं जो भी करता हूं उसके थ्रू करता हूं। यकीन करें आप देखें क्या काम होता है। स्माइलिंग फेस, हमेशा स्माइलिंग फेस रखा करें। एनर्जेटिक फीलिंग्स शुरू होती हैं, जब खुश होते हैं तो लोगों को भी खुशी कन्वर्ट होती है। ये चीजें एक दूसरे से चेहरे से कन्वर्ट हो जाती हैं। अल्लाह पाक ने ये ताने बाने बोले हुए, यहाँ से जब चीज निकलती है ठप देके आपके दूसरे के दिलों में लग रही होती है। अगर वो सच्चाई से बात कर रहा है तो लग रही है। यकीन करें, जिंदगी में याद रखें, मैंने बहुत तजुर्बा हासिल किया है, सच्चाई में ही बरकत है। बस कभी ना सोचेगा झूठ बोल के आप कुछ कर लेंगे, ये गलत है। आपकी खुशियां चली जाएंगी, आपकी एनर्जी चली जाएगी, आपका कोई भी चीज सही इस्लाम नहीं रहेगी। लेकिन जो सच्चाई के साथ करता है तो रिलेशनशिप हमेशा सच्चाई वाले होते हैं। पता लगे 5 साल बाद 10 साल बाद उसने कुछ काम करना शुरू किया, सरेंडर करना शुरू किया, लोन लेना शुरू किया है, या फिर उसने मैच्योरिटी की आ गई तो वहां पर छूट तो आपको पता चल जाएगा। आपने लॉन्ग लास्टिंग अगर रहना इसमें तो सच्चाई से काम करें। टॉक विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। जब गुफ्तगू कर रहे हो पता चले कि सामने पूरा डिपार्टमेंट बैठा है, पूरी अदारा बैठा है, क्या बात है यार, गुफ्तगू करते हैं लोग जान निकाल लेते हैं, ऐसी गुफ्तगू करते हैं मुंह से फूल झड़ रहे होते हैं। ये बातें आम होती हैं। ओके, तो अगर आप ये करेंगे, फिर लास्ट आज का ये इस प्रेजेंटेशन ये है, पॉज बिफोर रिप्लाइंग। रुका करें, थोड़ी देर के लिए रुका करें, फौरी तौर पे ना दे दे। सेलिंग टेक प्लेस विद द वर्ड, अल्फाज के साथ सेलिंग होती है, एंड बाइंग टेक प्लेस विद साइलेंस। जब वो आपसे कुछ चीज बाय कर रहा है तो साइलेंस चाह रहा है, सुकून के साथ जवाब दें। हर वक्त हलचल नहीं है, हैजर्ड्स के ऊपर हम काम करते हैं, वो जब करते रहेंगे तो शायद हमें वो सेल प्रॉपर नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं रिप्लाई भी बड़े सुकून से करें, लेकिन बिलीव अल्लाह पे करें। बिलीव होगा तो आपका कामयाबी होगी। आखिरी स्लाइड आज की ये इसलिए बता रहा हूं कि ये सेल्स साइकिल है। अगर आपको सेल्स साइकिल पूरा आता होगा तो फिर आप डेफिनेटली बात है आप पूरी सेल भी कर लेंगे। जब सेल्स साइकिल में मास्टर सेलमैन अगर बनना है तो आपकी पूरी साइकिल का किरदार पता होना चाहिए। वो क्या है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग आपको पूरी करनी है, फिर प्री अप्रोच करनी है आपने मास्टर सेलमैन बनने के लिए। प्री अप्रोच होता है तैयारी, अपनी पूरी तैयारी करें जाने के लिए। इस बंदे के पास इतनी खूबसूरत तैयारी करें, हर चीज रेडी करके रखें, फिर जाएं तैयारी करने के बाद अप्रोच करें, उसको मिलें, सब कुछ करें, फिर फैक्ट फाइंडिंग करें। उसकी प्रॉपर वे में फैक्ट फाइंडिंग करेंगे तो आगे सोल्यूशन बता सकेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि फैक्ट फाइंडिंग नहीं करते तो सोल्यूशन हम नहीं दे सकते। उसको करने के बाद फिर उसको खूबसूरत किस्म की
लैपटॉप के ऊपर मल्टीमीडिया लगा के खूबसूरत प्रेजेंटेशन दें, करने के बाद फिर इसको क्लोज भी करें। क्लोज ऐसे अंदाज से ये खुद वो क्लोज हो जाएगी जब आपके मन साफ है, तन साफ है, आपकी पर्सनालिटी ठीक है, आपका नॉलेज ठीक है, तो क्लोज क्यों नहीं होगी? तो फिर डिमांड करते हुए झुका ना करें, डरा मत करा करें कि मैं अब उससे मांग रहा हूं। नहीं, तुम खुदा से मांग रहे हो, वो एक जरिया है, उसकी पेमेंट जब जमा कराओगे उसको उसके अकाउंट में जमा कराने जा रहे हो तो डर कहेगा। जो क्लोजिंग पे हम फंसते हैं। फिर जब आप क्लोज भी करा लिया, फौरी आके चेक जमा कराएं, सेल फॉलो थ्रू कराएं, अंडरराइटिंग कराएं, उसकी पूरा प्रोसीजर करें। करने के बाद फिर डिलीवरी देने खुद जाएं, कहीं बताएं सर ये आपसे वादा किया था, ये मैं पूरा कर रहा हूँ, ये जो जो मैंने बताया था इसमें लिखा हुआ है। और प्लीज जब आप देंगे फिर आपसे दोबारा बात करें, सर अब सर्विस शुरू हो गई हैं, मैं आपको सारी जिंदगी सर्विस जब तक मेरी जिंदगी में है जो बात करनी है पूरी करनी है, मैं अब आप सर्विस दूंगा आपको। प्लीज जैसे आपने खूबसूरत डिसीजन किया है, आप मैं उम्मीद रखूंगा जो डिलीवरी की बात करेंगे अपने भाइयों के लिए, अपने ब्रदर इन लॉ के लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए डिसीजन भी करेंगे। तो प्लीज मुझे उन बच्चों का सबका नाम दें ताकि मैं उनको भी इंश्योर कर सकूं, और उसके बाद आप सेल सर्विस बेहतरीन तरीके से करते रहें। यकीन करें सर्विसेज के पीछे सारी जिंदगी आपका बीमा खत्म नहीं होगा। जितनी खूबसूरत सर्विसेज देंगे, जितना खूबसूरत का लिंक रखेंगे, तो अल्लाह पाक आपको खुश रखेगा और एंजॉय करेंगे। तो मैं हमेशा लास्ट पे भी कहता हूँ, स्टार्ट में भी कहता हूँ, कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। जिंदगी में सब कुछ भूल जाना है, लेकिन खुशी चेहरे पे नहीं रखना भूलना, क्योंकि दिस द ब्लेसिंग फ्रॉम द अल्लाह, इट शोज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अल्लाह की तरफ से रहमत होती है, वरना क्या है, या खुशी है या गमी है। खुश रहना एक फन है। और कोई क्वेश्चंस हो आपका मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन कमेंट्स हो। यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको पता है तारिक महमूद शेख के नाम पे मेरा चैनल मैंने क्यों बनाया, इसके पीछे भी सर्विसेज हैं। ये खिदमत है कि मैं चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के हर बच्चे तक जो भी हमारा मार्केट में है उस तक मेरी वीडियो ऑटोमेटिकली पहुंच जाए, वो देखे, उस पर बेनिफिट ले, उसको सारा ना लेना पड़े। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये वीडियो सुनने के बाद उनको ये रेफर करें, उनको सब्सक्राइब जिस दफा करवा दें, तो इंशाअल्लाह ताला जब ये होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो चीजें जो हैं उनके पास पहुंच जाएंगी। तो हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो, और कीप मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू वेरी मच।